है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त इतनी थी कि नींव हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। एक ऐसा कार्यक्रम जिस कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी सत्ता और किसी भी सिंहासन को हिलाया जा सकता है। वो लोग हैं जो वास्तव में युवा कहलाने योग्य हैं और अध्यक्षता करने वाले में प्रभाकर जी हैं और संयोजक मंडलियों में से एक केशव भारद्वाज जी हैं। और यहाँ जो संरक्षण मिला है मुख्य रूप से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था उन्हीं में अंकित भैया हैं जो कि मेयर प्रत्याशी प्रतिनिधि के तौर पर जलवा दिखाया बेगूसराय में। तो अंकित भैया से ही सबसे पहले रूबरू कराना ये बहुत ज़रूरी है कि एक नाम के बारे में ही बताइए। युवा महाजुटान ये कैसा शब्द है? टोटली मैथिली का आगे का पाठ से लिया हुआ, जिससे दहशत सा लगता है लोगों में। नहीं, दहशत की क्यों है, इसमें प्रेम होना उन लोगों को जो लोग आज तक जुटान के माध्यम से जात को जुटाते रहे, धर्म को जुटा रहे, उनको डर तो लगना चाहिए ना। देखिए, सब जाति करते हैं तो युवा एक अलग जाति है भैया, तो हम अपने जाति की बात क्यों नहीं करें? सब जब जाति ही खेलते हैं, युवा का एक अपना अलग जाति है। हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ कभी नहीं पूछते हैं कि तो कौन जात है। वहाँ सब लगता है कि मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, मेरा मित्र है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब हम सामाजिक संरचना के गिरफ्त में आते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम ये जाति से हैं। तो युवा हमारा जाति है, इसमें दहशत जैसा माहौल नहीं होना चाहिए। इसमें जो है क्या कहें कि मिठास जैसा ये कार्यक्रम जो है मुझे लगता है कि शायद आपके और इस नगर निगम के जो करता धरता है वर्तमान में जो प्रतिनिधि, वो भी प्रतिनिधि सभापति आज तो बाय गेट वन के भेंट चढ़ करके रह गया है, उसी के कुछ प्रेशर से शुरुआत हुआ है। केशव भारद्वाज जैसा युवा जो एक पत्रकार है और बहुत कम उम्र में ख्याति पाया हुआ है, उनके ऊपर प्रेशर दबाव पड़ता है। और दबाव ऐसा होता है कि आज का एक षड्यंत्र चला है कि कुछ गुर्गों को रखिए, गाली दिलवाइए, प्रेशर कीजिए, फ़ोन करवा दीजिए। लेकिन यहाँ क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हुई तो ये जुटान हुआ, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आपने दो बात कहा है कि एक ये जुटान कहीं प्रेशर से तो नहीं हुआ है, तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ। ये किसी को प्रेशर के लिए तो अकेले काफ़ी है, उसके लिए आप अकेले काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन जो पत्रकार है जो अकेले माइक लेकर निकलता है, जो जिसका लक्ष्य समाज में बदलाव है, वो क्यों अकेले काफ़ी रहेगा? या क्यों दो हाथ करे उन लोगों से जिन लोगों के पास दर्जनों के हिसाब से बाहुबली हैं, जो धनबली हैं, उनसे क्यों दो हाथ करे? नहीं, बात सही है, दबाव तो बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। विरोध में बोलने से उसको कई तरह के प्रपंच आप पर भी हम देखें कि बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारा आप भी उस आरोप का सामना किए, बहुत दिन आप जेल भी काटे हैं, कारावास भी काटे हैं। आपके परिवार के लोगों ने जो दुख झेला होगा वो आपका परिवार जानता होगा या तो आप खुद जानते होंगे। हम लोग सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन महसूस उस चीज़ को आप और आपका परिवार किया होगा। तो बात सच्चाई है। हम भी लगातार जो है विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, तो 3-4 मुकदमा, बड़ा मुकदमा आप कह सकते हैं, 302 जैसा संगीन आरोप लगा। तो बात सही है, घर परिवार तो इस सब की चिंता नहीं होनी चाहिए। जब आप सामाजिक जीवन में हैं तो आप निजी जीवन को उतना महत्व देते नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं छोटा चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो यहाँ पक्ष और विपक्ष सांसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है, बात इतनी है कि कोई पुल गिरा है, ये आपके पक्ष विपक्ष में हम कहाँ आते या हमारी युवा टीम कहाँ आती है? जिनको आज जुटना पड़ा उनको बरी कीजिए कम से कम। वही बरी कर रहे हैं कि हम लोग सक्षम हैं। देखिए भैया, हम आप लड़िए, हमसे लड़िए। नहीं, हम अपने लिए जो है किसी का इस्तेमाल ना आज तक किए हैं, ना करेंगे। लेकिन कल जो हमारा युवा पंचायत में अगर विरोध करता है, अगर उन युवाओं को इस तरह का समस्या आता है, तो हम लोग मजबूती के साथ ये कमेटी खड़ा रहने का प्रयास करेगा। ये मेरा हम लोग का ये युवा कमेटी इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि उन विरोध एकदम रखेगा, आपका संरक्षण रहेगा, एकदम रहेगा, उसका हर तरह का मदद करेंगे, उसके साथ करा रहेंगे, कदम से कदम मिला चलेंगे भैया। बहुत बहुत आभार है आपका। मुझे लगता है कि बेगूसराय को एक प्रतिनिधि की जरूरत है, उस प्रतिनिधि की जरूरत है प्रभाकर जी। अब प्रभाकर जी खास करके जो इन्होंने एक महाजुटान का नाम दिया और जुट भी गए, लोगों के पास सुविधा ना हो, व्यवस्था ना हो,
खास करके मैं सुविधा व्यवस्था की बात, धनबल की बात करता हूँ, ना हो उसके बाद भी तनकर खड़े हो जाना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है आप तनकर खड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल तनकर खड़े हुए हैं। और किसी के उग्रता और उसके वजह से, किसी के उग्रता के वजह से नहीं किसी हुए, के दबाव की वजह से। किसी के दबाव के तो वजह ये से। युवा महाजुटान क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ गया आपको? ना आपको चुनाव लड़ना है, ना आपको कुछ करना है, तो क्यों आप इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए? ये देखिए, ये कार्यक्रम जो है हर एक किसी के जुबान पे एक चर्चा का विषय है। ये आंदोलन का एक शुरुआत है। लेकिन लोगों ने तो कहा कि ये मेरे खिलाफ परपंच है। अब जिसको परपंच लगे, अब जो देखिए जो सत्ता पक्ष में रहेंगे, अगर जो है कुछ जायज़ मांग आप रखिएगा तो परपंच ही दिखाई देगा उसको, ठीक है। तो उसके लिए हम वो भी हमारे समाज के हैं, हमारे अभिभावक हैं। हम लोग जो है सत्ता में बैठे लोगों का नहीं, सत्ता का विरोध करते हैं। कुर्सी का विरोध होता है, पद का विरोध होता है, व्यक्ति का विरोध नहीं होता है। आप जो है आज इस्तीफा दे दीजिए, कल तो आप फिर हमारे चाचा हो जाइएगा, लेकिन जब आप विधायक रहिएगा तो विरोध आपका होगा। और इस बात में बैठे लोग जो ये वाला जो खेल चलता है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि आपके पास सोशल मीडिया आज की वास्तविक जरूरत है जो जमीनी स्तर की खबरों को उठाती है, लेकिन उसमें एक सुविधा है कि कमेंट सेक्शंस होते हैं। उस कमेंट सेक्शन में आप बुर्का लगाते हैं अपने आईडी पर और किसी को गाली देना शुरू कर देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, डिजिटल जो ये हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन हमारे समाज में, जो ये एक तरह का क्रांति जो आया है 2014 के बाद, इसका फ़ायदा भी बहुत लोगों को मिलता है और बहुत तरह का नुकसान भी होता है। तो जो मक्खी होता है वो जो है गंदगी खोजता है, ठीक है, वो घाव खोजता है, और जो मधुमक्खी है वो फूल खोजता है। तो मक्खी का चिंता काहे करते हैं? शहद देने वाला जो युवा है यहाँ भरा पड़ा है। तो आपका लक्ष्य आगे रहेगा कि उन लोगों का विरोध करेंगे? क्योंकि एक और बात आया था कि एक पत्रकार को जब धक्का दिया गया था वहाँ पुल के मामले में, आप मुखर होकर बोले थे। अब मुझे लगता है तभी से आपको प्रेरणा मिली थी कि पत्रकारों को समर्थन होना चाहिए। नहीं, देखिए, उस समय ही नहीं, हम उससे पहले खुद भी जो है ये आप डिजिटल मीडिया में पत्रकारिता भी करते थे, हमारे सारे साथी भी थे। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे राजनीतिक रूप हमारा होते गया। लेकिन जो है उस समय नहीं, उससे पहले भी हम कई बार आपके साथ भी देखे और भी पत्रकार के साथ देखें, और अभी जो नगर निगम का मामला आया उसमें भी देखे। अब जो है विधानसभा का चुनाव है और फिर पत्रकारों को थ्रेट्स देकर असली मुद्दों से अगर भटका दिया गया तो बताइए कितना बड़ा माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या मामला है आखिर। लोग जो है फिर गुमराह हो जाएंगे। आपको जो है हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं, हज़ारों में से 10 तो ज़रूर प्रभावित होंगे और कोई हो सकता है 10 वोट से जीतेगा। तो वहीं पर कहीं युवा को मौका मिल जाए, इसलिए ये प्रयास है। ये युवा जुटान सिर्फ और सिर्फ युवाओं को अधिकार दिलाने के लिए, किसी भी राजनीतिक द्वेष से नहीं है। आप चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, और बिल्कुल भी किसी द्वेष से नहीं है। और ये भी निश्चित नहीं है कि हमारे बीच से कौन चुनाव लड़ेगा, और जिसका चयन हो जाएगा वही चुनाव लड़ सकता है। ये भी कोई भारी बात नहीं है। काहे नहीं कोई चुनाव लड़ेगा, ये भी बात है। अब ये है कि विधायक का उम्मीदवार हम लोग के बीच में कोई नहीं है। हम लोग जो है विधानसभा को सिर्फ टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो है पूरे 7 विधानसभा में कार्यक्रम होगा। अगर कार्यक्रम को सफलता मिलते गया तो कहीं भी, पूरे बिहार में भी हो सकता है, पूरे भारत में, या ये भी हो सकता है कि हमारे कार्यक्रम को देखकर दूसरे जगह के लोग जो है खुद से कार्यक्रम करने लगे। तो ये मुहिम है, युवा हर जगह सभी लोगों को जागृत होना होगा। जागृत होना होगा। युवा जो है अपने हक की मांग तो करनी ही चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो मैं आपको केशव जी से मिला देता हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हर नगर में, हर गली में, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो जो लाश हैं, लाश का मतलब कहीं से नहीं है कि दुष्यंत साहब ने उनको लाश कहा जो इस ज़माने से चले गए हैं, इस दुनिया से उठ गए हैं। दुष्यंत साहब ने उनको लाश कहा है जो जिंदा हैं और सिर्फ जिंदा हैं, और जिंदा होने का पर्याय नहीं देते हैं। केशव जी, आज का एक आयोजन जो भव्य आयोजन कहा जा सकता है, आप लोगों की क्षमता के अनुसार, आप लोगों का जो खास करके सिर्फ योग्यता के अनुसार हुआ है ये आयोजन, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छा हुआ, और सबसे खुशी की बात है कि ये मटिहानी विधानसभा में हुआ, और मटिहानी के जो बड़े बड़े विधायक के पद पे बैठे हुए हैं, या जो पूर्व है, वर्तमान है, अगर उन लोगों के चमचों के नज़र में ये कार्यक्रम आ गया और वो फेसबुक पर लिख रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ई नहीं आया, समोसा नहीं मिला, मछली नहीं मिला, तो बस हम इतना ही समझते हैं कि यही हमारी सफलता है। क्योंकि
कि विधायक और विधायक के चमचों के पास ये तो खबर चला वो जो कुछ सोशल मीडिया पर देखने को मिला था, कुछ तस्वीरें जो अश्लील तस्वीरें हैं उसको माध्यम से, तो वो प्रबंध करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया था, ये सब करवा देंगे क्या? सर जब सोचे में अश्लीलता रहेगा तो अश्लीले पोस्ट न कीजिएगा। क्या लगता है आपको कि हमारा सोसाइटी इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाला है? जहाँ पर पोर्न प्रतिबंध हो वहाँ आप आज के युवाओं को कह रहे हैं कि आइए हम पोर्न दिखाएंगे, तो ये चीज़ कहाँ तक उचित है? एक अश्लील पोस्ट आया था तो हमने भी उसका स्क्रीनशॉट अपने आईडी से डाल दिया, मगर फिर हमको याद आया कि नहीं, हमारे में तो परिवार के भी लोग जुड़े हुए हैं, बेगूसराय की लड़की भी जुड़ी हुई है, महिलाएं भी जुड़ी हुई है, तो जिसके हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, मगर राजनीति के चक्कर में हम अपने अस्तित्व को नहीं ख़त्म कर सकते। तो हमने तुरंत उस पोस्ट को भी डिलीट किया और जो अश्लील पोस्ट किए थे उनको भी मैसेज किया कि कम से कम आप हमारा विरोध कीजिए, किसी लड़की का विरोध नहीं कीजिए, क्योंकि आप एक नाचने वाला वीडियो डाल रहे हैं तो वो भी तो युवा ही है। तो हम बोले कि विधायक जी को जब चुनाव प्रचार कराना होगा ना तो 4 गो नचनिया मंगा लीजिएगा, मगर युवा के लिए नचनिया की ज़रूरत नहीं है, वो उन लोगों की ज़रूरत है। आप लोग मंगाइए, खूब मजा लीजिए। अब आपकी पहचान एक खबरनवीस के रूप में है, आपका लक्ष्य भी खबरनवीसी है, इसके माध्यम से ही आप समाज में बदलाव चाहते हैं, तो इस तरह से भीड़ एकत्रित करेंगे, इस तरह से लोगों को करेंगे, तो नेता लोग आप पर जो अभी गाली के माध्यम से थ्रेटिंग दे रहे हैं और भी अटैक कर सकते हैं। वो सर क्या है ना कि अगर मेरा कोई विरोध नहीं करता है ना तो हमको सर नींद नहीं आता है, तो हम चाहते हैं कि नेता मेरा विरोध करे, वो हमसे दुश्मनी कर ले, हमारी हत्या करवा दे, क्योंकि सर जिंदा रहकर घूम कर भटक कर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो जब अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो मुझे ना सर हमको मौत ही पसंद है। अगर इस तरह से लोग चाहते हैं कि आप दुख उठ कर रहिए, दब कर रहिए, तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे? सर आज तक दबे नहीं, आगे भी नहीं दबेंगे। दबने से कौन दबा देगा सर? प्यार से बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपसे ज़्यादा ना इस खून में गर्मी है। मुझ पर ताव दीजिए एक बार। सर ये 1 मिनट, ये जो मोच है ना सर, बहुतों का मोच को ना झुका के रखे हुए है। शहर में जितने भी बड़े बड़े मठाधीश हैं ना, उसके लिए बस एक ही नाम ही काफ़ी है। अगर उसको केशव भारद्वाज नाम कह दीजिएगा ना तो कहेगा अरे रे वो तो लुटेरा है, वो तो मेरा दुश्मन है। तो अगर सर हम अपनी सफलता यही मानते हैं कि जो पद पे बैठे हुए लोग हैं अगर वो हमें दुश्मन मान रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम जनता की आवाज़ बनकर जनता की समस्याओं से देश को अवगत करवा रहे हैं, बेगूसराय को जानकारी दे रहे हैं। तो बस अगर वो मुझे दुश्मन मान रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि जनता के हम काम आ रहे हैं। तो इनको एक ढेर सारी शुभकामना के साथ हम आपको स्मरण कर देते हैं सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का लिखित चंडी चरित्र का वो श्लोक, जिसमें उन्होंने कहा है कि देहु शिवा बरमोय है, देहु शिवा बरमोय है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, न डरूं अरीसो जाय लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जय माता दी, जय मां चंडिका, जय हिंद, वंदे मातरम।